टुनी चिड़िया, कालू कौआ, मिट्ठू तोता और नीली चिड़िया के बीच एक खूबसूरत और रंगीन कहानी थी। यह कहानी एक सर्दी की शुरुआत में शुरू होती है, जब ठंडक और हवाएं तेज हो रही थीं। सर्दी की सुबह सभी पक्षियां अपने अपने गहनों में लिपटी हुई थीं, जब टुनी चिड़िया ने बोली, हे दोस्तों, देखो सर्दी आ रही है। हमें अब अपना खाना खुद ही ढूंढना होगा। कालू कौआ, जो हमेशा हंसी में रहने वाला था, बोला, ठीक है टुनी दीदी, हम सभी मिलकर अपना खाना ढूंढेंगे। मिट्ठू तोता, जो अपनी चुंबकी आवाज के लिए मशहूर था, बोला, हाँ, हमें सभी को मिलकर काम करना चाहिए। नीली चिड़िया, जो सबसे आलसी थी, बोली, मुझे तो बस सोना है, बाकी तुम सभी जाकर काम करो। तब टुनी ने सभी को संज्ञान दिलाया, हमें एक साथ मिलकर अपना खाना ढूंढना होगा, ताकि हम सभी को सर्दी में भूखा नहीं रहना पड़े। इस पर सभी ने सहमति दी और वे सभी अपने अपने क्षेत्रों में उड़ी। कालू कौआ ने ऊंची ऊंची पेड़ों की ओर उड़ते हुए बहुत सी बीजें और फल ढूंढना शुरू किया। मिट्ठू तोता ने चटपटा फल और बीजें खोजी। नीली चिड़िया ने कमजोर पेड़ों की ओर जाकर उनके बीजों को खोजा। टुनी चिड़िया ने एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर सभी को देखा और बोली, देखो दोस्तों, हम सभी मिलकर इन खाद्य सामग्रियों को एक स्थान पर जमा कर सकते हैं। कालू कौआ ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा विचार है टुनी दीदी, हम इसे एक स्थान पर ले आएंगे ताकि हमें सर्दी में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। मिट्ठू तोता और नीली चिड़िया ने भी सहमति दी और सभी ने मिलकर खाद्य सामग्रियों को एक स्थान पर जमा करने में मदद की। सभी ने एक दूसरे की मदद करते हुए खाद्य सामग्रियों को उचित रूप से सुरक्षित किया। इसके बाद जब सर्दी और भी बढ़ी, तो सभी पक्षियां अपने अपने गृहों में वापस गईं और खाने का आनंद लेने लगी। सभी ने एक दूसरे के साथ खाना बांटने में मदद की और इससे सबका खाना बहुत सुरक्षित रहा। सर्दी के इस मौसम में यह गुट अपनी मित्रता और सहयोग के साथ अपना समय बिता रहा था। सभी ने एक दूसरे का साथ देने के लिए एक साथ काम किया और सर्दी की ठंडी हवाओं में भी गर्मी महसूस करते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सभी को मिलकर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है और सभी को एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए। यह नहीं केवल खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने में मदद करता है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन को भी सुखद बनाए रखता है। टुनी चिड़िया, कालू कौआ और पिंकी चिड़िया की कहानी। सर्दी की सुबह आई और हर तरफ ठंडक की ठंडक फैली हुई थी। यह था वह समय जब टुनी चिड़िया, कालू कौआ और पिंकी चिड़िया ने एक नई कहानी की शुरुआत की। टुनी चिड़िया, जो हमेशा अपने दोस्तों को संज्ञान में रखने के लिए जानी जाती थी, ने सभी को बुलाया और कहा, दोस्तों, सर्दी का मौसम आ गया है और हमें अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। कालू कौआ, जो हमेशा मस्ती में रहने वाला था, बोला, हाँ टुनी दीदी, हमें सब मिलकर तैयारी करनी चाहिए। सर्दी में हमें अपने आप को गर्म रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पिंकी चिड़िया, जो हमेशा रंगीनी और मिस्त्री थी, बोली, हाँ बिल्कुल, हमें अपनी रंगीनियों को सजाकर सर्दी में भी शानदार दिखना चाहिए। तब टुनी ने सभी को एक साथ मिलकर सोचने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, हमें अपने घरों को सुरक्षित और गर्म बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करनी चाहिए। सभी ने इस पर सहमति दी और तब से शुरू हुई उनकी साझेदारी। कालू कौआ ने ऊंची ऊंची ब्रांचों पर जाकर बहुत सी सूखी गांधराज की शाखाएं छोड़ी, जिन्हें सब ने अपने घरों में बनाने के लिए इकट्ठा किया। पिंकी चिड़िया ने अपने घर को और भी सुंदर बनाने के लिए रंगीन पत्तियों और फूलों की खोज में जारी रखी। उसने अपने साथी चिड़ियों को भी साथ लिए और सभी ने मिलकर एक बहुत रंगीन और खुशबूदार घर बनाया। टुनी ने उन्हें याद दिलाया, अब हमें अपनी भोजन की तैयारी करनी चाहिए।
सर्दी में हमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। कालू कौआ, जो फलों और बीजों का शौकीन था, बोला, हाँ टुनी दीदी, हमें बहुत सारे फल और बीज इकट्ठा करने चाहिए। सभी ने मिलकर एक दूसरे की मदद की और खाद्य सामग्रियों की एक बड़ी संग्रहण बनाई। वे जमीन पर गिरे हुए फलों को खोजते हुए पेड़ों की ऊंची शाखाओं से बीजों को निकालते हुए और इस सब के बाद एक बड़ी सामग्री को एक स्थान पर इकट्ठा करते हुए एक बड़ा भंडार बना लिया। पिंकी चिड़िया ने सबसे ऊपर से खोजते हुए बने हुए भंडार को सजाकर उसे और भी आकर्षक बना दिया। उसने फूलों और पत्तियों से उसे सजाया और रंगीन दिखने में उसकी सहायता की। इसके बाद जब सब ने अपनी तैयारी की पूरी की और घरों को सुधारा, वे अपने अपने घरों में लौटे। सभी ने अपने अपने गहनों में लिपटे हुए आराम से बैठने लगे और सर्दी के मौसम का आनंद लेने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब सभी मिलकर मिलते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कोई भी मुश्किल आसानी से पार की जा सकती है। यह भी दिखाता है कि एक समृद्ध और संबंधित समूह हमेशा खुशियों और समृद्धि की ओर बढ़ता है। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.